ahead of the Bihar elections, an FIR has reportedly been registered against Union Minister Lallan Singh alias Rajiv Ranjan Singh after a video surfaced of him saying that opposition leaders should not be allowed to step out of their houses on election day in Bihar. The information was shared by the district administration of Patna, which stated that relevant sections of the Indian Citizen Security Code and Representation of People Act has been filed. Joining me on the broadcast is my colleague Ritesh Mishra for more on this. Ritesh, अभी हमें पता चल रहा है कि एक FIR फाइल किया गया है यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह के खिलाफ। प्लीज हमें थोड़ी सी डिटेल्स दीजिए इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए कि ललन सिंह ने एक बयान दिया और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है उसने खुद इस पर संज्ञान लिया और इलेक्शन कमीशन ने ललन सिंह के बयान के बाद मोकामा में इनके ऊपर FIR दर्ज कराई गई है। ललन सिंह ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा है कि यहाँ कुछ ऐसे नेता हैं जिनको चुनाव के दिन घर से निकलने मत दीजिएगा, घर में ही बंद कर दीजिएगा, जब हाथ पैर जोड़े तो कहिएगा हमारे साथ चलकर वोट दीजिए और घर में फिर इन्हें वापस कर दीजिएगा। तो इस तरह का बयान उन्होंने मोकामा में दिया है। मोकामा में ये बयान तब उन्होंने दिया है जब मोकामा में स्थिति काफी तनावपूर्ण है, चैलेंजिंग सिचुएशन है वहां पे, और ऐसे में जब इन्होंने ये बयान दिया तो इसका अंदेशा जताया जा रहा था कि इस बयान के बाद वहां पर जो लोग हैं आक्रोशित हो सकते हैं और उसके बाद फिर स्वतः संज्ञान लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और उनके ऊपर एक FIR दर्ज करा दी गई है। और अब देखने वाली बात होती है कि इसके ऊपर फिर ललन सिंह के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है और ललन सिंह इसके बाद क्या कुछ बयान देते हैं। जी बिल्कुल रितेश, हमारे साथ बने रहे। We'll need your inputs on this other story that we are tracking. Union Minister Shivraj Singh Chauhan has spoken out ahead of the Bihar Assembly elections. The minister has stated, and I quote, "Half of the Mahagathbandhan members are currently out on bail. They are accusing us of making false promises and being dishonest, but they know the truth and the end result." Let's listen into it. महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। इनके आधे लोग जेल में और आधे बेल पे हैं और बेल पे रह के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इतनी पता नहीं है। राहुल गांधी आते हैं तो हम मछलियां पकड़ते हैं, कहीं जलेबियां तलते हैं। ये लोग ये जान गए हैं कि अब तक की सबसे बड़ी पराजय महागठबंधन की यहाँ होगी और NDA अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा, क्योंकि जब वो थे तब भय था, अब NDA है तो भरोसा है। जब वो थे तो केवल अत्याचार और अन्याय था, विनाश था, और अब विकास की बहार है बिहार में। All right, I want to go across to my colleague Ritesh again, who's joining us via the phone line. Ritesh, हमने अभी यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को देखा, उन्होंने महागठबंधन के खिलाफ बहुत सारी चीजें बोली हैं। प्लीज टेक अस थ्रू दोस डिटेल्स। कि शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं और लगातार बिहार में वो चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स को लेकर उनकी रैलियां निकल रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं, और इसी दरमियान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है, क्योंकि अब जो बयानबाजी है वो काफी तेज हो चुकी है। फर्स्ट फेज की जो वोटिंग है वो 6 नवंबर को होगी और इसके पहले लगातार धुआंधार प्रचार भी हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि महागठबंधन में ज्यादातर जो नेता हैं वो एक्यूज हैं, किसी न किसी धारा के तहत उनके ऊपर केस दर्ज है, कन्विक्टेड हैं, और एक तरह से उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों ले लिया है। और उन्होंने कहा कि महागठबंधन को ये पता है कि इस बार करारी हार होने जा रही है, इसीलिए ये किसी तरह का वादा कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि इन्हें पता है बखूबी कि इनकी सरकार आने वाली नहीं है। और ये इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि वो 20 महीने में बिहार के प्रत्येक परिवार से एक सरकारी नौकरी देंगे, इसको लेकर NDA के सभी नेता इसी लाइन लेंथ पर बयानबाजी कर रहे हैं और वो जनता को एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन, तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है, जो मैनिफेस्टो में सारी चीजें जो लिखी गई हैं
वो भ्रामक हैं, वो झूठी हैं, क्योंकि ये सारी चीजें पॉसिबल है ही नहीं। और उन्होंने इस चीज से जोड़कर इसे देखा है कि सरकार आने वाली नहीं है, ये बात महागठबंधन तेजस्वी यादव को पता है, लिहाजा वो कुछ भी झूठ, कुछ भी परे जो है वो बोल रहे हैं ताकि जनता जो है उसमें झांसे में आ जाए, लेकिन जनता झांसे में आने वाली नहीं है। जी धन्यवाद आपका रितेश, हमें इतनी सारी जानकारी